दोस्तों, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ कुछ इस प्रकार की घटना घटी जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। ये घटना आज से 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले मेरे ही पड़ोस में समीर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसने अभी अभी इंटर पास ही किया था, जिसके चलते उसके घर वालों ने उसे इंजीनियरिंग कराने के लिए उसका एडमिशन पास के ही कॉलेज में करवा दिया था। उस समय घर पर इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे। रोज़ सुबह बस से जाना और बस से ही आना होता था। बस स्टॉप के बाद भी वहाँ से कॉलेज 2 किलोमीटर लगभग पड़ता था। तो समीर की परेशानी देखकर उसके घर वालों ने उसे हॉस्टल में ही रहने की परमिशन दे दी। हॉस्टल में रहते हुए ही समीर के कुछ दोस्त बन गए, जिसके बाद समीर संडे या किसी छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ घूमने चला जाया करता था। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज से उसके घर पर फ़ोन आने लगे, जिसमें समीर के टीचरों ने बताया कि समीर पढ़ने में बिल्कुल नकारा है, कोई भी स्कूल का काम ठीक समय में नहीं करता है। ये सुनते ही समीर के घर वाले टेंशन में आ गए कि उनका लड़का जिसके पीछे उन्होंने इतने अरमान सजाए हैं, वो ऐसा करेगा तो वो अपने आगे की लाइफ में क्या कर पाएगा। एक दिन समीर कॉलेज की छुट्टी वाले दिन दोस्तों के साथ घूमने गया। उस दिन उसका प्लान पास में ही एक ढीला नदी में नहाने का बना कि आज वो वहीं नहा धोकर वहीं पार्टी करेंगे। तो संडे वाले दिन समीर अपने दोस्तों के साथ उस नदी में नहाने के लिए चला गया। अब वहाँ पहुंचकर सारे दोस्त नहाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन समीर को पता था कि उसे तैरना नहीं आता। वो फिर भी उस नदी में नहाने के लिए उतर गया। पानी में उतरते ही समीर पानी में डूबने लगा। समीर के दोस्त जो पानी में तैर रहे थे, उन्होंने सोचा कि समीर उनके सामने डूबने का मजाक कर रहा है, लेकिन समीर वहाँ पानी में सच में ही डूब रहा था। तभी समीर के दोस्तों को जब ये एहसास हुआ कि समीर डूब रहा है, तो उन्होंने समीर को, जो पानी में छटपटा रहा था, उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही उसके दोस्तों ने उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी निकाला। थोड़ा ठीक होने के बाद समीर वापस हॉस्टल में आ गया। ये बात उसने वहाँ आकर किसी को भी नहीं बताई कि वो उस दिन कैसे पानी में डूबते डूबते बचा। लेकिन उस दिन के बाद से समीर का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल गया था। समीर ने अपने दोस्तों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था। समीर क्लास में अपने टीचर का हर क्वेश्चन का जवाब देने लगा था। ये देख उसके टीचर भी हैरान हो गए थे कि समीर, जो अभी तक बुद्धू और नकारा था, वो एकदम से इतना होशियार कैसे हो गया। समीर क्लास या हॉस्टल में ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन समीर अब खाली समय में औरों के साथ ना रहकर अकेले अपने में ही बातें करने लगा। हर समय वो ऐसा महसूस करवाता जैसे उसके सामने कोई है या उसके साथ बैठकर कोई बातें कर रहा हो। कुछ ही दिन ऐसे ही बीतने के बाद समीर कमज़ोर होने लगा। पूरे कॉलेज में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि समीर दिन भर किसी से बात करता है। वो हॉस्टल में रात को भी किसी से बात करता रहता है, जिससे बाकी के वहाँ रहने वाले स्टूडेंट भी डरने लगे थे। एक दिन समीर के दोस्त ने टीचर के पास जाकर उन्हें समीर के डूबने वाली सारी बात बता दी, जिसके बाद से समीर का व्यवहार ऐसा हो गया था। उन दिनों समीर ने खाना पीना भी टाइम से खाना छोड़ दिया था, जिससे मजबूर होकर टीचर को उसके घर पर बताना पड़ा कि तुम्हारा लड़का यहाँ इस हालत में रह रहा है। टीचर ने समीर के डूबने वाली बात तक उसके घर वालों को बता दी और उसके घर वालों को कहा, जब तक समीर पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक उसे घर पर ही रखा जाए। अब समीर के घर वाले उसे घर पर ले आए। घर आने के बाद भी समीर का दिन भर बस वही था, किसी से बातें ना करना, खाना टाइम से ना खाना, और उसका ज़्यादा ही चिड़चिड़ापन उसे और ज़्यादा कमज़ोर बना रहा था। ये सब देख उसकी माँ ने उससे जाकर पूछने की कोशिश की, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। इस पर वो बोलता कि कुछ नहीं, बस पढ़ाई की टेंशन हो रही है। अब समीर के घर वालों को भी लगने लगा कि कुछ न कुछ बात तो है जो समीर को ऐसा बना रही है।
एक दिन समीर के पापा एक तांत्रिक जो वहीं पास में ही रहा करते थे उन्हें बुलाकर लाए। घर में आते ही उस तांत्रिक के सामने समीर को लाना था, पर समीर उस तांत्रिक के सामने आने से मना कर रहा था। जैसे तैसे करके समीर को पकड़कर उस तांत्रिक के सामने लाया गया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े, तभी समीर का स्वभाव गुस्सैल हो गया। उसके अंदर से अलग ही तरह की आवाज़ आ रही थी जिसमें वो बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, इस तांत्रिक को भगाओ यहाँ से। तभी तांत्रिक ने उसे अपने वश में करते हुए उससे पूछा, कौन है तू, बता, नाम बता अपना। तब समीर के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम सुंदर है। तांत्रिक ने पूछा, कौन है तू, कहाँ से आया है और क्यों इस बच्चे के अंदर घुसा है। तब सुंदर की आत्मा ने बताया कि जहाँ ही नहाने गया था वहीं मेरी डूबकर मौत हुई थी। मैं वहीं पास के स्कूल में ही पढ़ा करता था। नदी पार करते ही मेरा घर था। एक बार नदी पार करके मैं घर जा ही रहा था, अचानक नदी में ज़्यादा पानी आ गया जिससे मैं नदी में वहीं डूब गया। जब समीर वहाँ डूब रहा था तो मैं इसके शरीर में घुस गया। समीर से बात करना और इसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। तांत्रिक ने कहा, तुम इसके साथ नहीं रह सकते, तुम्हें इसके शरीर से अभी निकलना होगा। इस पर सुंदर की आत्मा ने कहा, अगर किसी ने भी मुझे समीर से अलग करने का सोचा तो मैं समीर को मार दूंगा। ये सुनते ही तांत्रिक उस पर अपने मंत्रों का प्रयोग करके उसे भगाने लगा, जिस पर वो बोला, बस 3 महीने का समय है, 3 महीने बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा। पूर्णिमा की रात को मैं इसका शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। उस दिन से 3 महीने बाद पूर्णिमा ही थी। 3 महीने पूरे होते ही पूर्णिमा की रात को समीर ने अपने घर में कहा, मैं जा रहा हूँ। वो घर से निकलकर दौड़ा, उसके घर वाले भी उसके पीछे दौड़े। कुछ ही दूर चलते ही समीर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। होश में आने के बाद समीर फिर से पहले जैसा हो गया। उस दिन के बाद से समीर के अंदर वो सुंदर का भूत कभी नहीं आया। कहानी से सीख, कभी भी दोस्तों के साथ नदी, नाले, तालाबों में नहाने नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती है। दोस्तों, ऐसे ही हॉन्टेड किस्से कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।